हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग जिमी वैलेंटाइन या फिर अ रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन की समरी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को ओ हेनरी ने लिखा था। एक्चुअली ये स्टोरी 1909 में आई थी और इसका नाम था अ रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन। फिर इस स्टोरी पर एक फिल्म बनी 1928 में जिसका नाम पड़ा जिमी वैलेंटाइन। जिमी वैलेंटाइन इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है, तो उसी के नाम पर जिमी वैलेंटाइन के नाम पर उस फिल्म का टाइटल पड़ा। तो इसलिए कहीं कहीं स्टोरी का टाइटल रहता है जिमी वैलेंटाइन, तो कहीं अ रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन। तो दोनों स्टोरी एक ही हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जिमी वैलेंटाइन नाम का एक आदमी है जो कि लगभग 10 महीने से जेल में है। उसे 4 साल की सज़ा हुई थी। तभी एक दिन जेल का कोई गार्ड आता है और जिमी को कुछ पेपर्स देता है। वो पेपर्स जिमी के रिहाई के थे। जिमी उन पेपर्स को देखकर खुश नहीं होता है और चुपचाप उन पेपर्स पर साइन कर देता है। एक्चुअली जिमी के जेल के बाहर बहुत सारे क्रिमिनल दोस्त थे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लगभग 3 महीने में ही जेल के बाहर निकल जाएगा। बट उसको जेल में 10 महीने हो गए थे, इसलिए वो खुश नहीं था। जिमी को अच्छे कपड़े दिए गए और उसके बाल वगैरह काटे गए और उसको $5 दिया गया था कि वो जेल के बाहर निकलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। फिर बाहर निकलते वक्त जेल का जो वार्डन है वो जिमी को एडवाइस देता है कि तुम अब तिजोरियाँ तोड़ना बंद कर दो और एक नई लाइफ की शुरुआत करो। तो जिमी प्लेफुली उस वार्डन को बोलता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी तिजोरी तोड़ी ही नहीं, और वो वार्डन हंसने लगता है। फिर जिमी सीधा उस जेल से बाहर निकलता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ अच्छा खाना खाता है। फिर जिमी ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगता है, तभी एक भिखारी उससे पैसा मांगता है, तो जिमी उस भिखारी को पैसे दे देता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। 3 घंटे बाद उस ट्रेन में सफ़र करने के बाद वो एक छोटे से शहर में उतरता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में माइक डॉलन नाम का एक आदमी से मिलता है। माइक जिमी से बोलता है कि सॉरी जिमी, तुम्हें बाहर निकलवाने में थोड़ी देरी होगी। लास्ट टाइम तुमने जो स्प्रिंगफील्ड में चोरी की थी वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए अभी तुम ठीक हो ना? तो जिमी बोला हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मेरा रूम तैयार है? जिमी अपने रूम में जाता है। सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसा जिमी छोड़ कर गया था। दीवार के पास एक बेड था। जिमी उस बेड को हटाता है और रूम के बीच में कर देता है। फिर उस दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा था। जिमी उसको खोलता है और वहाँ से अपना एक बैग निकालता है। जिमी उस बैग को खोलता है। उस बैग में जिमी के ताले तोड़ने का सारा सामान था। जितने भी तरीके के टूल्स इस्तेमाल होते हैं ताले तोड़ने के लिए, किसी भी तरह का तिजोरी तोड़ने के लिए, वो सारे टूल्स थे जिमी के पास। जिमी ने उन टूल्स को $900 में बनवाया था। जिमी उन सारे सामान को देखता है बड़े प्यार से और उसके बाद बैग बंद कर देता है। फिर जिमी कपड़े वगैरह चेंज करके अपना बैग लेके बाहर जाता है। माइक डॉलन उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अब तुम कौन सा ताला तोड़ोगे? जिमी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो न्यूयॉर्क के ब्रेड एंड केक कंपनी में काम करता हूँ और हम लोग के यहाँ सबसे बेस्ट ब्रेड एंड केक बनता है। माइक हंसने लगता है और जिमी से बोलता है तुम वाइन पियोगे? जिमी बोलता है नहीं, मैं दूध पीऊँगा। फिर लगभग 1 वीक बाद रिचमोंड इंडियाना में एक ताला टूटा और $800 की चोरी हुई। फिर लॉगन्सपोर्ट में भी एक ताला टूटा और $1500 की चोरी हुई। फिर जेफरसन सिटी में भी एक ताला टूटा और इस बार $5000 की चोरी हुई। ये एक बड़ा लॉस था। बेन प्राइस नाम का एक ऑफिसर इन चोरियों पर काम करने लगा। उसको इम्पॉर्टेंट केसेस सॉल्व करने दिए जाते थे। बेन प्राइस जहाँ जहाँ चोरी हुई थी वहाँ वहाँ जाता है और देखता है कि हर जगह काफ़ी ईजी और क्लीन तरीके से लॉक तोड़ा गया है और सिर्फ एक ही आदमी के पास वैसे टूल्स है और एक ही आदमी है जो उन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके वैसे क्लीन और ईजी तरीके से लॉक तोड़ सकता है। जिमी वैलेंटाइन। बेन प्राइस जिमी को जानता था। उसने उसके बारे में काफ़ी सुना था। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है चोरी करने और वो हमेशा अकेला काम करता है। चोरी करने के बाद जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाता है और जिमी को हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में रहना अच्छा लगता है, इसलिए जिमी को ढूंढना ईजी नहीं था। फिर एक दिन जिमी अपने बैग के साथ एक छोटे से शहर में जाता है जिसका नाम था एल्मोर। जिमी स्ट्रीट में घूमता हुआ अपने होटल की तरफ जा रहा था, तभी जिमी की नज़र एक लेडी पर पड़ती है। जिमी उस लेडी की आंखों में देखता है और कुछ सेकंड के लिए वो सब कुछ भूल जाता है कि वो क्या है, कौन है। वो एक दूसरा ही आदमी बन जाता है। वो लड़की उसकी तरफ नहीं देख रही थी और जिमी को उससे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। वो लड़की एक बैंक में जाती है। उस बैंक के बाहर लिखा हुआ था द एल्मोर बैंक। जिमी उस बैंक के बाहर रुकता है और एक लड़के से उस शहर के बारे में कुछ कुछ पूछने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की बाहर निकलती है उस बैंक से, तो जिमी उस लड़के से बोलता है कि अरे ये लेडी पॉली सिम्पसन है ना, मैं इन्हें जानता हूँ। तो वो लड़का बोलता है नहीं, ये एनाबेल एडम्स है, इनके फादर का ये बैंक है। जिमी बोलता है अच्छा, एनाबेल एडम्स। फिर जिमी अपने होटल में जाता है और वहाँ अपना नाम रैल्फ डी स्पेंसर बताता है। जिमी उस होटल के आदमी से बोलता है कि मैं यहाँ एक बिज़नेस के लिए आया हूँ, मुझे एक शू का बिज़नेस करना है। तो क्या पहले से ही यहाँ पे कोई अच्छा शू शॉप है?
वो आदमी जिमी के कपड़े वगैरह देखता है और जिमी उस आदमी को काफ़ी डिसेंट लगता है और लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। वो आदमी जिमी को बोलता है कि यहाँ सिर्फ शू की दुकान तो कोई नहीं है, शू उन्हीं शॉप्स में मिलता है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप यहाँ पे शू शॉप खोलोगे तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलेगा। फिर जिमी वैलेंटाइन एल्मोर में ही रुक जाता है और वहाँ एक शू का शॉप खोलता है जो कि काफ़ी अच्छा चलता है। जिमी बहुत सारे दोस्त भी बना लेता है और वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है अपने बिजनेस में। फिर वो एनाबेल एडम से मिलता है और वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साल के एंड में एल्मोर के सभी लोग जिमी को पसंद करने लगते हैं और जिमी और एनाबेल अगले 2 वीक में शादी करने वाले होते हैं। एनाबेल के फादर मिस्टर एडम जो कि एक बैंकर है, वो भी जिमी को बहुत पसंद करते हैं और एनाबेल बहुत प्राउड फील करती है जिमी पर। फिर एक दिन जिमी अपने रूम में बैठकर अपने पुराने दोस्तों को एक लेटर लिखता है कि मैं तुम लोगों को अपना ताला तोड़ने का सामान देना चाहता हूँ और मैंने लगभग 1 साल से चोरी नहीं की है। मैं अगले 2 वीक में शादी करने वाला हूँ और शादी के बाद मैं एक नई लाइफ की शुरुआत करूँगा और एक अनजान जगह पर चला जाऊँगा। जिमी उस लेटर को पोस्ट करता है और उसके बाद बेन प्राइस जो कि जिमी को ढूंढ रहा होता है वो एल्मोर आ जाता है। बेन प्राइस आता है और जिमी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है कि वो क्या बिजनेस करता है और किससे शादी करने वाला है, सब कुछ। अगले दिन जिमी को अपने शादी के कपड़े लेने दूसरे शहर जाना था। वो 1 साल बाद किसी दूसरे शहर जाने वाला था। सुबह जिमी एनाबेल के घर जाता है और वहाँ एनाबेल के फादर बोलते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें जिमी को अपने बैंक के लोगों से मिलवाता हूँ। और वहाँ से एनाबेल और उसकी फैमिली जिमी के साथ बैंक जाते हैं। मिस्टर एडम्स, एनाबेल और एनाबेल की एक मैरिड सिस्टर और उसकी 2 छोटी बेटी, एक 5 साल की और एक 9 साल की, वो लोग जिमी के होटल से पास होते हैं और जिमी अपना टूल्स वाला बैग ले आता है। वो लोग सब बैंक में जाते हैं और जिमी को बैंक के लोगों से मिलवाते हैं। फिर एनाबेल पूछती है कि इस बैग में क्या है, इतना भारी है ये। जिमी बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी अब मेरी शॉप में कोई काम नहीं है। मैं अब दूसरे शहर जा रहा हूँ कपड़े लेने, तो सोच रहा हूँ कि इन्हें भी उनकी जगह पर पहुँचा दूँ, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। अब द एल्मोर बैंक में एक नया लॉक लगा था। मिस्टर एडम्स बहुत प्राउड थे कि इस लॉक को कोई नहीं तोड़ सकता। वो लॉकर एक छोटे से रूम की तरह था और उसका दरवाज़ा काफ़ी स्पेशल था। वो एक घड़ी से कंट्रोल होता था। उस घड़ी पर बैंकर्स जो थे वो लोग टाइम सेट करते थे कि कितने बजे ये दरवाज़ा खुलेगा और ठीक उसी वक्त वो दरवाज़ा खुल जाता था और बाकी टाइम कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल सकता था, खुद मिस्टर एडम्स भी नहीं खोल सकते थे। फिर मिस्टर एडम अपनी फैमिली मेम्बर्स को और जिमी को वो लॉक दिखाते हैं। वो उन लोगों को उस लॉक की खासियत बता ही रहे थे, तभी एनाबेल की जो मैरिड सिस्टर थी, उसकी जो 2 बेटियां थी, वो लोग खेल खेल में एक ने दूसरी को उस लॉकर में बंद कर दिया। तभी बेन प्राइस उस बैंक के बाहर आ जाता है और जिमी के बाहर निकलने का वेट करने लगता है। इधर सब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। वो बच्ची उस लॉकर में बंद हो गई थी। मिस्टर एडम बहुत कोशिश करते हैं उस लॉक को खोलने की, लेकिन वो नहीं खोल पाते उस लॉक को। वो बोलते हैं कि मैंने उस घड़ी पर कोई टाइम सेट ही नहीं किया था, इसलिए अब ये खुल नहीं सकता, इसे तोड़ना ही होगा। उस बच्ची की मदर बहुत रोने लगती है। वो लोग उस बच्ची से बात करने की कोशिश करती हैं, बट उसकी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही थी। वो बच्ची काफ़ी घबराई हुई थी। मिस्टर एडम्स बोलते हैं क्या इस शहर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस लॉक को खोल सके? वो बच्ची ज़्यादा देर इसमें नहीं जी पाएगी, वहाँ प्रॉपर एयर भी नहीं जाता और डर से वो बच्ची मर जाएगी। जिमी लाचार होकर चुपचाप सिचुएशन देख रहा था। वो उस लॉक को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो तोड़ता तो सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती। एनाबेल जिमी से कहती है क्या तुम कुछ नहीं कर सकते प्लीज़? जिमी एनाबेल से कहता है क्या तुम मुझे वो फ्लावर दे सकती हो तुमने जो अभी पहना हुआ है? एनाबेल को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपना फ्लावर निकालकर जिमी को दे देती है। जिमी उसको अपने पास कहीं सेफ जगह रख लेता है और अपना जैकेट उतारता है। फिर वो सबको बोलता है कि साइड हो जाओ और जिमी अपना बैग उठाता है और जो भी उसका लॉक तोड़ने वाला सामान था सब निकालता है। फिर वो लॉक तोड़ने लगता है। अगले 10 मिनट में जिमी उस लॉकर का डोर खोल देता है। वो बच्ची अपनी मम्मी के पास गोद में चली जाती है। सब लोग हैरान थे। जिमी चुपचाप अपना कोट और एनाबेल का दिया हुआ फ्लावर उठाता है और गेट की तरफ जाने लगता है। कोई उसको पीछे से आवाज़ भी देता है, लेकिन वो इग्नोर करके बैंक के बाहर निकल जाता है। बाहर बेन प्राइस को देखकर जिमी बोलता है हेलो बेन, एट लास्ट तुम आ ही गए, चलो अब ले चलो मुझे अपने साथ। बेन बोलता है मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानता। और बेन प्राइस वहाँ से चुपचाप चला जाता है और यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में रिफॉर्मेशन दिखाया गया है कि कैसे एक चोर जो कि अब एक नई लाइफ की शुरुआत कर चुका होता है, पुलिस उसको चाहती तो पकड़ सकती थी, बेन प्राइस उसको पकड़ सकता था, लेकिन बेन प्राइस उसको एक मौका देना चाहता है कि तुम अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करो। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी।
कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। एंड हमारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो हमें वहाँ भी फॉलो कर लें अगर आप लोग चाहें तो। एंड थैंक यू सो मच।